हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुश्रुत संहिता का डिवीजन कैसे हुआ है। आज हम देखते हैं उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र में हम देखेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है औपद्रव्य विकारम अध्याय। इस अध्याय का नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि जो उपद्रव के विचारार्थ चिकित्सार्थ यह तंत्र की रचना की गई है, इसीलिए इसका नाम औपद्रव्य विकार अध्याय है। शालाक्य तंत्र के जो प्रणेता है वो निमि नामक अध्याय आचार्य को बोला जाता है, जो विदेह के अधिपति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। अब उसके बाद देखते हैं, मेनली इसमें आचार्य ने एनाटॉमी बताई है आई की। मॉडर्न में तो हमने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसा होता है आई का एनाटॉमी, क्या है, डायमीटर कैसा होता है, बट ये सारी चीजें आचार्य ने बहुत पहले ही बता चुकी हुई है। पर उस टाइम पे पहले देखते हैं कि क्या बताया है। अंतः प्रवेश प्रमाण अर्थात वर्टिकल डायमीटर उन्होंने 2 अंगुल माना है। अगर मॉडर्न में देखिए तो वो 23 to 48 mm होता है। और सर्वात अर्थात लंबाई चौड़ाई या आयाम विस्तार देखें, जिसके आज हम मॉडर्न में हॉरिजॉन्टल डायमीटर बोलते हैं, तो 2.5 अंगुल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और जो आकार होता है वो सवृत्त गो स्तनाकार अर्थात गो स्तन और गोल, इसका जो बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सटीक है, इसे याद रखना। अब उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने निर्माण बताया है। पृथ्वी के जो पंच महाभूत, हम जानते हैं कि जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है वो पंच महाभूत से हुआ है, तो इसमें बताया है जो मांसल भाग है उसमें पृथ्वी से बना है, और अग्नि जो है वो पित्त स्वरूप रक्त वर्ण का भाग जो होता है वो बना है, और वात से कृष्ण भाग बना है, और जल से श्वेत भाग बना है, और आकाश से अश्रु मार्गों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग दृष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको कि ये कैसे आया। ये आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि नेत्र आयाम मतलब लंबाई क्या है, जो हम लोगों ने पहले देखा है कि आयाम, नेत्र आयाम क्या है, 2.5 अंगुल। ठीक है, अब देखते हैं नेत्र आयाम के लंबाई का तृतीयांश अर्थात 1/3 भाग जो है वो कृष्ण मंडल बोला है उन्होंने। अब देखते हैं कृष्ण मंडल का 7वां भाग अर्थात 1/7 भाग दृष्टि बोला है। तो दृष्टि क्या है और कृष्ण मंडल क्या है, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। तो क्या बोला कि नेत्र आयाम क्या है, 2.5 अंगुल है, इंटू तृतीयांश होना चाहिए तो 1/3, तो 5/6 जो होता है वो क्या आ गया, कृष्ण मंडल का आ गया। अंगुल में है ना ये प्रमाण, सेंटीमीटर या मीटर नहीं, अंगुल का प्रमाण की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कृष्ण मंडल, तो कृष्ण मंडल क्या निकला हमारा, 5/6 निकला। तो 5/6 को इंटू करेंगे 7वां भाग मतलब 1/7 से, तो दृष्टि का प्रमाण क्या आ जाएगा, फिर 5/42। ओके, आचार्य सुश्रुत ने एक चीज और बताई है कि मंडल 5 है, संधि 6 है और पटल 6। संधि और पटल 6 है और मंडल 5 है। चलिए तो हम देखते हैं कि जो मंडल बताया वो 5 कौन कौन से हैं और मॉडर्न में वो क्या है। तो पक्ष मंडल, ये वाला जो है मंडल वो पक्ष्म मंडल है। वर्तम मंडल क्या है, जो आईलिड्स होते हैं वो वर्तम मंडल। ओके, श्वेत मंडल कॉर्निया को बोल दिए, ये वाला श्वेत मंडल जो व्हाइट कलर का होता है पार्ट। और उसके बाद जो है कृष्ण मंडल किसको बोलते हैं, आइरिस को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो कृष्ण मंडल है। और उसके बाद दूसरी मंडल जो बोल रहे हैं वो प्यूपिल को बोल रहे हैं, ठीक, या लेंस को। मॉडर्न में आचार्य सुश्रुत ने पहले ही उन्हें बता दिया था, बट उनका नाम जो है ये इस प्रकार से है। अब संधि देखते हैं कि संधि कैसे दिए हैं। ठीक, तो जितने भी हम लोगों ने मंडल पढ़े हैं उन दोनों को जोड़ने वाले के बीच की वो संधि हो गई। ठीक है, तो पक्ष्म तथा वर्तम की संधि, वर्तम तथा शुक्ल की संधि, शुक्ल और कृष्ण भाग की संधि, कृष्ण भाग और दृष्टि की संधि, कनिनिकागत संधि और अपांगत संधि। ओके, इसमें सारी संधियां वो है, बट ये कनिनिकागत संधि यहाँ साइड को बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं पटल। तो पटल 2 वर्तम पटल और 4 अक्षी गोलक में होता है। ठीक है, तो ये जो 4 जो होता है ना, वो प्रथम पटल तेज और जल के आश्रित होता है, दूसरा जो है मांस, तृतीय जो है उमेद, और चौथा अस्थि। इन चारों की स्थूलता या मोटाई दृष्टि के पंचम भाग के बराबर होती है। किसकी स्थूलता की बात कर रहे हैं हम लोग, इन चारों की। ठीक, पटल की जो मोटाई है, ये जो पटल होता है ऐसे जो पटल हम देख रहे हैं उनकी स्थूलता मोटाई की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बोल रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि इनकी मोटाई दृष्टि के पंचम भाग, और हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/5 इंटू दृष्टि। कैलकुलेशन देखेंगे तो 1/5 जो है हम किसके 5th बोल रहे हैं, दृष्टि के। दृष्टि कितना है, 5/42, तो कितने प्रमाण आ जाएगा, पटल की मोटाई क्या होगी, 1/42 अंगुल। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया,
इन्हीं 4 पटल में अक्षी गोलक अत्यंत दारुणदायक तिमिर नामक रोग होता है। फिर आगे आचार्य सुश्रुत ने संप्राप्ति बताई। मिथ्या आहार विहार वात आदि दोष के विगुण से सिराओं का अनुसरण करके देह के ऊर्ध्व भाग सिर में आते हैं, नेत्र गोलक में विविध भागों में आकर भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। हम संप्राप्ति देख रहे थे, तो संप्राप्ति आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 1 के उत्तर तंत्र के अध्याय 1 20 नंबर श्लोक में बताया है कि संप्राप्ति है। और अगर हम पूर्व रूप देखेंगे तो पूर्व रूप में क्या बोला है? अविलता, गंदलापन, स्वल्प लालिमा तथा वेदना, बार बार अश्रु का आना, खुजली, स्त्राव होने से पलकों का परस्पर चिपकना। उसके बाद क्या बताया है? कफ प्रकोप से गुरुता आता है, पित्त प्रकोप से उष्मा आता है, वात प्रकोप से तोद सूचिवत पीड़ा होती है, रक्त प्रकोप से राग लालिमा, वर्त्म से कोषों में सूल तथा सूल पूर्ण रूप जैसा प्रतीत होता है, रूप दर्शन या प्रकाश सहन में तथा अवलोकन में विभिन्न क्रियाओं में पूर्ण रूप से कार्य ही सिद्धि, मतलब वो अच्छे से देख नहीं पाता है। पूर्व रूप के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।